बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी चर्चा इन दिनों चल रही है कि घर बैठे ही आप कुंडली मिलान कैसे कर सकते हैं। इससे पहले आपने मेष लग्न और वृषभ लग्न की जानकारी ली। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जन्म पत्रिका मिथुन लग्न की है तो आप किस प्रकार से कुंडली मिलान कर सकते हैं ताकि जो आने वाला दांपत्य जीवन है वो आपका सुखद हो, खुशियों से भरा हुआ हो। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला है, उसका सही उत्तर साथ में लिखना बेहद जरूरी है। साथियों, यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित, अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम लिंक दे रहे हैं प्लेलिस्ट का, जहां पर जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। साथियों, पीड़ा का विषय पता है क्या है? जैसे 99.9% लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो कभी भी सामान्य रूप से अपने शरीर का चेकअप नहीं कराते, तो उनके पास में फिर यही ऑप्शन बच जाता है कि जब बीमारी बढ़ जाए तो केवल दवाइयां लेते रहें और बीमारी शायद ठीक हो भी जाए परंतु उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। जब हम किसी दुख से घिर जाते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। यदि हम अपने सुख में भी, अपने अच्छे काल में भी नियमित रूप से ईश्वर को याद करते रहें तो शायद दुख आए ही ना। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। मेरे पास में आने वाले भी 99% वो लोग हैं जिन्होंने ठीक से कुंडली मिलान नहीं किया और जब लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोर्ट जाने तक की नौबत आ गई, तब फिर वो हमारे पास में आए और जब उनको पता चला कि हमने तो कुंडली ठीक से मिलाई ही नहीं, केवल गुण मिलान करके विवाह कर दिया, तो ये सारे दिन तो देखने ही थे। आपको वो दिन न देखना पड़े इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, अपनी कुंडली हाथ में उठाएं और स्वयं बिना किसी की सहायता के आप अपनी कुंडली का मिलान कर सकते हैं। साथियों, दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। मैं समझता हूं कि यदि ये दोनों ही कार्य किसी कपल के बीच में होते हैं तो फिर उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता अपने दांपत्य जीवन की नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, यदि वो एक दूसरे का सम्मान दिल से करते हैं, एक दूसरे से प्रेम दिल से करते हैं, एक दूसरे की केयर दिल से करते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरी बात कि उनको एक स्वस्थ और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हो जाए, वो भी सही समय पर। तो आइए साथियों, हम यहां पर मिथुन लग्न की आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मिथुन लग्न के लिए जो भावी जीवन साथी है उसका चयन किन किन सावधानियों के साथ में कर लिया जाना चाहिए। साथियों, यहां पर हम उदाहरण के लिए आपको दो जन्म पत्रिकाएं दिखला रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो है आपकी जन्म पत्रिका, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका, 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। नीचे जो जन्म पत्रिका है ये हमने खाली रखी है। ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। साथियों, मिथुन लग्न में जो सप्तम भाव का कारक ग्रह है, सप्तमेश है, वो है गुरु। और गुरु की स्थिति यदि ठीक है तो आपके लिए बेहतर है और यदि ठीक नहीं है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा जिसका सप्तमेश या जिसका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो। जैसे मान लीजिए कि किसी पुरुष की दोनों ही किडनियां खराब हो जाती हैं। अब उसको जो ईश्वर ने किडनियां दी थी वो तो खराब हो गई, उसकी मरने की नौबत आ चुकी है, परंतु यदि उनकी पत्नी की दोनों किडनियां स्वस्थ स्थिति में है तो वो अपनी उन दोनों किडनियों में से कोई एक किडनी अपने पति को दे सकती है। इससे उसके पति को पुनर्जीवन मिल सकता है।
कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी जन्म पत्रिका में आपका जो पक्ष कमजोर है वो भावी जीवन साथी का यदि मजबूत है तो फिर दाम्पत्य की गाड़ी चल सकती है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सावधानी रखनी है। नंबर 1 जो सावधानी रखनी है वो ये कि सप्तम भाव पर आपको दृष्टिपात करना है। यदि सप्तम भाव में राहु, केतु और शनि जैसे एक से अधिक पाप ग्रह यदि विराजमान है तो समझिए कि यह खतरे की घंटी है। अब ऐसी स्थिति में आपको भावी जीवन साथी का सप्तम भाव देखना है। यदि वहां पर पाप ग्रह है तो उसको रिजेक्ट कर देना है, बल्कि वहां पर उनके होने चाहिए शुभ ग्रह, जैसे कि गुरु, शुक्र या प्रबल चंद्रमा। दूसरी स्थिति, यदि सप्तमेश गुरु छठे, 8वें या 12वें भाव में चला गया है आपकी जन्म पत्रिका में, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में, तो आपको यह देखना है कि जो भावी जीवन साथी है उसका सप्तमेश या उसका गुरु कम से कम छठे, 8वें, 12वें भाव में न हो, और बेहतर तो यह है कि वो केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो। साथियों, यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरु अस्त अवस्था में आ जाए, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके कहीं पर भी बैठे हैं, तब भी ये दाम्पत्य जीवन को डिस्ट्रॉय करने का ही कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि जो भावी जीवन साथी है उनके गुरु कम से कम अस्त तो ना ही हो, सूर्य के साथ में विराजमान न हो, अच्छी स्थिति में हो। अगली सावधानी, यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरुदेव 0 डिग्री के हो गए हैं, 28-29 डिग्री के हो गए हैं, अर्थात वो शक्तिहीन हो चुके हैं, गुरु से संबंधित कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। ऐसी स्थिति में आपको यह देखना चाहिए कि भावी जो जीवन साथी है उनकी जन्म पत्रिका में गुरु कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के कहीं पर हो, इससे कम अधिक नहीं होने चाहिए। और अंतिम स्थिति आपको यह दृष्टिपात करना है कि कहीं आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरु नीच राशि के तो नहीं हो गए, जहां पर 10 नंबर का अंक लिखा है वहां तो नहीं कहीं वो विराजमान हो गए। ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य में संकट की स्थिति पैदा होती है, तलाक की नौबत अवश्य ही आती है। आपको यह देखना है कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में गुरुदेव नीच राशि के न हो। अगर ऐसा हो गया तब तो फिर उस तलाक को कोई रोक नहीं पाएगा। तो भावी जीवन साथी की पत्रिका में नीच नहीं हो बल्कि उच्च के हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। साथियों, ये तो हमने देखा प्रेम का, सम्मान का, एक दूसरे के साथ में विचारधारा मिलने का पक्ष। अब हम दृष्टिपात करते हैं पंचम भाव पर, जो कि संतान का कारक ग्रह है। यदि सही समय पर एक कपल को संतान प्राप्त नहीं होती है तो समाज के ताने तो उनको सुनने पड़ते ही हैं, साथ ही उनके एक दूसरे से जो संबंध है वो भी निरंतर खराब होते चले जाते हैं। यदि आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है तो आपके पंचमेश यहां पर बनते हैं शुक्र देव। यदि आपके पंचम भाव में राहु, केतु या शनि इस प्रकार के पाप ग्रह विराजमान है तो ये संतान पर संकट अवश्य ही उत्पन्न करेंगे, समय पर संतान आपको प्राप्त नहीं करने देंगे। ऐसी स्थिति में आपको भावी जीवन साथी के पंचम भाव पर दृष्टिपात करना है। वहां पर पाप ग्रह ना हो बल्कि वहां पर गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह यदि है तो फिर ये सोने पे सुहागा है, ये संतुलन स्थापित करने वाली बात है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं तब फिर ये संतान का संकट अवश्य उत्पन्न करेंगे। आपको चाहिए कि आप भावी जीवन साथी की पत्रिका में ये देखें कि पंचमेश या शुक्र इन दोनों में से कोई भी केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी स्थिति में विराजमान हो। साथियों, यदि आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ में युति करके बैठे हैं, तब फिर ये संतान में संकट अवश्य उत्पन्न करते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जिसका आप एक वर या वधु के रूप में चयन करने जा रहे हैं उनके शुक्र अस्त ना हो, सूर्य के साथ में युति करके विराजमान ना हो। साथियों, अगला बिंदु,
यदि आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव 0 डिग्री के हो गए हैं या 28-29 डिग्री के हो गए हैं, अर्थात वो किसी कार्य के नहीं रहे, वो शक्तिहीन हो चुके हैं, संतान वो आपको कंसीव ही नहीं करने देंगे, शुक्राणु यदि पुरुष है तो उसके नील अवस्था में यहां पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है कि भावी जीवन साथी का जो शुक्र है वो मजबूत अवस्था में हो, कम से कम 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री का हो। और अंतिम बिंदु जो आपको जरूर देखना चाहिए वो है कि यदि आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र नीच राशि के हैं, 6 नंबर जहां पर लिखा है, यदि वहां पर विराजमान है, तब फिर यह संतान सुख से आपको वंचित रखने का कार्य करेंगे। परंतु अभी विवाह हुआ नहीं है, आप भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका से संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यदि उनकी जन्म पत्रिका में शुक्र उच्च के विराजमान हो जाएं, तब फिर यह संतुलन स्थापित हो जाएगा और संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। तो साथियों, आज हमने मिथुन लग्न की चर्चा की और ये ही एकमात्र रास्ता है। या तो आप कुंडली मिलान से पहले, अर्थात शादी से पहले कुंडली मिलान के लिए भटक जाइए, या फिर बिना कुंडली मिलान करके शादी के बाद में आप जिंदगी भर भटकते रहिए कोर्ट कचहरी और वकीलों के पास में। निर्णय आपको लेना है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मुकुंद जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। मुकुंद जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। आप और स्वयं आपके घर वाले सभी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मुकुंद जी, मई 2023 के बाद ही आपके विवाह का योग उत्पन्न हो रहा है। कारण यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में भी सप्तमेश है गुरुदेव, और उनकी अंतर्दशा मई 2023 के बाद ही आएगी। आपको अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रति सोमवार को मां पार्वती के चरणों में नतमस्तक हों और थोड़ा सा हल्दी जो है वो उनके चरणों पर आप समर्पित अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंडली मिलान की, मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।